रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरेट को लेते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसे वहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला साइन दिखाई देता है। उसे देखकर वो घबरा तो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सूरज को देखकर सूरज की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। आगे चलकर रास्ता ही खत्म हो गया। मीना ने देखा कि वो एक पहाड़ के टॉप पर खड़ी है, जहां से आगे दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो मायूस होकर नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो डर गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत मैडलेन थी। यहाँ मैडलेन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई, हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ रुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैडलेन मीना को जंगल की तरफ लेकर जाती है। मैडलेन मीना से कहती है ये जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। मैडलेन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है जो कि जंगल के चारों तरफ गोल घेरे में लगे थे और उनके बीच में था उनका कमरा। मैडलेन बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हैं, अगर इसे आगे गई तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी यह तुम्हें नजर आए तो तुम इन्हें इग्नोर मत करना। मीना पूछती है ये सब किसने बनाया, तो वो जवाब देती है ये एक प्रोफेसर ने बनाया है, लेकिन अब तक उसे किसी ने देखा नहीं है। अब रात हो जाती है। ये लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज कियारा नामी लड़की उनके सामने